हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालोटी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसके एक एक करके अपन सबके सब क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आप बालोटी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। एंड इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पास में जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है वो अपना किस पे बेस्ड है, वो अपना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव का अपना पिछले वाले वीडियो में देखा था जो इसका एग्जांपल वाला था, उसमें क्या क्या एप्लीकेशन होता है बहुत ही डिटेल से अपन ने देखा था हर एक चीज को, ठीक है। और ये पूरी जो एक्सरसाइज है आपकी 6 वो अपने इस पे ही बेस्ड है। जो अपने डिफरेंशिएशन सीखा था एक्सरसाइज नंबर 5 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में, उसके जितने अपने पास में एप्लीकेशन है उसके यूसेज क्या है उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलिए पहला जो है इस पे जो एक्सरसाइज नंबर 6 है 6.1 है वो आपकी है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। यानी कि कोई चीज एक अगर चेंज हो रही है तो उसमें दूसरी में चेंज किस रेट से हो रहा है, ठीक है। अगर अपन एग्जांपल लेंगे, जैसे क्वेश्चन को ही करते हैं, क्वेश्चन से ही इसी चीज को समझते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये वीडियो, जो आपका एग्जांपल वाला वीडियो था 6.1 का, उसमें तो आप उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला अपने को फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। यानी कि इसमें कहना क्या चाह रहा है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसमें क्या कह रहा है कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया, इस सर्कल का कोई एरिया है, ठीक है, ये इस सर्कल का एरिया है, तो इसमें किस रेट से चेंज हो रहा है अगर मैं इसकी रेडियस बढ़ा दूं। यानी कि रेडियस मैं कैसे बढ़ाता हूं, रेडियस अगर मान लो मेरी ये रेडियस थी सर्कल की, राइट, अगर मैं थोड़ा सा यहां पे रेडियस बढ़ा दूं इसका, पहले मेरा 2 था, अभी मैंने 2.1 कर दिया या 3 कर दिया मान लो, तो अगर 3 कर दिया मैंने तो मेरा रेडियस कितना हो गया, पहले 2 था 3 कर दिया तो मेरा रेडियस तो मेरा 3 हो गया, पहले ये 2 था 1 मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे तो टोटल 3 हो गया, तो मेरा एरिया कितना इंक्रीज हो गया। एरिया भी जैसे जैसे मैं बाहर जाता जाऊंगा ना तो मेरे पास में एरिया बढ़ता जाएगा, क्लियर है। तो यही चीज जो है वो किस रेट से बढ़ रहा है, ये मान लो धीरे धीरे अपना बढ़ रहा है इधर में बाहर की साइड में, तो अपना एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा अपना रेडियस वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा, राइट। तो उसी पे बेस्ड है अपना, या तो वो किससे, देखिए एक तो अपने को डायरेक्टली ये दे सकते हैं कि इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो भी अपना एरिया इंक्रीज होगा। सेकंड चीज क्या दे सकते हैं कि भाई टाइम है, कुछ लगा हुआ है, मान लो कि कोई पिन चल रही है, ऐसे टाइमर चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जा रही है, क्लियर, टाइम बढ़ रहा है रेडियस बढ़ती जा रही है, यानी कि रेडियस बोल रहा हूं और साथ साथ एरिया भी बढ़ रहा है, क्लियर। यहां से देखिए थोड़ा सा टाइम हुआ था, यहां तक पहुंचे थे, देन यहां तो यहां तक पहुंचे, मान लो 10 सेकंड लगा है, राइट, तो वो अपने को 10 सेकंड में ये इसका रेडियस यहां से लेके यहां तक हो गया है, क्लियर। यहां से अगर अपने शुरू किया था तो 10 सेकंड में अपना यहां पे पहुंच गया है, क्लियर। तो एरिया भी अपना जो है वो पहले तो सिर्फ इतना एरिया था और अभी पूरा एरिया हो गया है, क्लियर। वो किस रेट से अपना बढ़ रहा है उसको अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है अपने को, इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के ही हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। बट अपन एक एक का करके सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहले में क्या बोला अपने को कि सर्कल का एरिया बढ़ रहा है, सर्कल का एरिया, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई एरिया जो है वो क्या होता है, सर्कल का एरिया अपने को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसमें एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है वो चीज अपने को निकालनी है, यानी कि अपने को किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि ये चीज अपने को निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू, देखिए विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि इसने टाइम का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है, टाइम का जिक्र नहीं किया है, इट मींस कि अपने को रेडियस के हिसाब से इसने बोला भी है यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। टाइम कैसे बढ़ रहा है अपने को नहीं पता, लेकिन रेडियस बोल रहा है कि रेडियस बढ़ता जा रहा है तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा, यानी कि ये अपने को दे रखा है ए, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को डी ए बाई डी आर निकालना है। क्यों, क्योंकि यहां पे इसमें चेंज जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उसको अपन डी ए बोलते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में, जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है कि y एक क्वांटिटी थी, राइट, y इक्वल टू कुछ फंक्शन दे रखा है 2x², तो dy यानी कि y में चेंज हो रहा है किस रेट से, विद रेस्पेक्ट टू x, तो ऐसे करते थे यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू r, तो dA बाई डी आर निकालना है, यानी कि r के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो अपना कितना हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, राइट। तो dA बाई डी आर अपने पास में कितना आ गया 2 पाई r। अभी क्या बोला है इसने, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे, तो एट
r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी आर, और इसको ऐसे लिखते हैं कि r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि r इक्वल टू 3 पे अपना कितना हो जाएगा, यानी कि 2 पाई एंड r की जगह पे कितना 3, तो ये कितना आ गया अपना 6 पाई। अभी देखिए यहाँ पे आपको 6 पाई आ गया है आंसर, लेकिन यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। और यूनिट लिखने का देखिए क्या है, यहाँ पे जो शुरुआत में जो चीज कर रहे हो आप उससे आ जाएगा। एरिया क्या होता है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, या मीटर स्क्वायर, कोई भी चीज का स्क्वायर होता है वो यानी कि लेंथ की जो भी अपनी यूनिट गिवन है, सेंटीमीटर गिवन है अपने को, राइट, 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अपॉन में डी आर, आर में चेंज हुआ, ये आर अपनी इतनी पहले 2 सेंटीमीटर थी, अभी 3 हो गई है, यानी कि आर में चेंज हुआ है, तो 3 माइनस 2 भी 1 सेंटीमीटर ही बचा ना, यानी कि सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि सेम तरीके का क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। यहां पे कभी तो क्यूब दे देगा, कभी सर्कल दे देगा आपको, ठीक है, या कभी उसका थोड़ा सा जो है आपको मैथमेटिकल टर्म में कुछ ऐसी चीज दे सकता है जैसे कि सर्कल बन रहा होगा या क्यूब बन रहा होगा। ठीक है, देखिए अपने को एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब अपन कैसे बनाते हैं, क्यूब का आपको पता होगा ना कि जिसकी सब साइड्स बराबर हों, राइट, तो क्यूब अपन यूजुअली इस तरीके से बनाते हैं। ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है बट आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट। ठीक है, ये अपना एक तरीके से 3D में इस टाइप से क्यूब दिखेगा, जिसमें कि अपनी सब साइड्स बराबर होती हैं, ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, यानी कि ये अगर मेरी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 रहेगी, ये भी 5 रहेगी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, हर एक की एक पॉइंट पे अभी नहीं है। देखिए तो क्या बोला इसने, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, अगर मैंने x एक साइड माना है, अगर x मेरा क्या है, वो लेंथ है, ठीक है, या फिर साइड ऑफ ए क्यूब है, ठीक है, x इज साइड ऑफ ए क्यूब, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम x क्यूब हो जाएगा, राइट। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब में आएगा, क्योंकि एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, तीनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि v क्यूब अपने का, सॉरी x क्यूब अपना, या भुजा की क्यूब अगर आपको पता हो तो वो अपना वॉल्यूम होता है इसका क्यूब का। ठीक है, अब यहां से बोल रहा है कि इसमें रेट ऑफ चेंज और निकालना है, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया। ठीक है, एक मिनट, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्लस में अपने को कुछ दिया होगा, प्लस में दे रखा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी कि अपने को dv बाई dt दे रखा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम में, क्यूब है ना, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, यहाँ पे बोला भी है वॉल्यूम में चेंज हो रहा है पर सेकेंड, तो dv बाई dt अपने को गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से अपने पास में dv बाई dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ गया, तो अपने पास में अपने को क्या निकालना है, v गिवन है, x गिवन है, x की फॉर्म में, तो यहां से अपन इसका डिफरेंशिएशन करें t के रेस्पेक्ट में, अपने पास में dv बाई dt आ जाएगा, फिर अपने पास में x की टर्म में कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम ये, इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, बट t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, t के रेस्पेक्ट में दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, राइट, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है अपने को, तो क्या हो जाएगा, x t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। अभी x का खुद का भी करना है अपने को, तो x का खुद का कितना हो जाएगा, dx बाई dt। क्लियर है, ये dx बाई dt हो गया x का खुद का डिफरेंशिएशन। अभी देखिए यहां से अपने को ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 8 गिवन है ना, 8 अपने ने रख दिया है यहां से, तो अपने पास में dx बाई dt यहां से कितना आ गया, dx बाई dt इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, dx बाई dt यानी कि x में चेंज हो रहा है, इसकी भुजा में चेंज हो रहा है, इसकी साइड में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये अपने पास में इसका dx बाई dt आ गया। अभी बोला क्या है इसने, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया ऑफ ए सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए सरफेस एरिया अपने पास में क्या होता है, अगर इसका सरफेस एरिया नहीं गिवन है अपने को, यानी कि सरफेस एरिया नहीं बोल रखा कौन सा वाला, तो फुल सरफेस एरिया लेना है, यानी कि इसमें 6 होते हैं ना, 6 साइड्स होती हैं, तो एक का a स्क्वायर होता है, राइट, तो
उसका स्क्वायर का ए स्क्वायर होता ना, तो 6 का 6a स्क्वायर इसका साइड होता है। यहाँ पे ए की जगह पे अपन ने x माना है, राइट। तो अपना कितना हो गया 6x स्क्वायर। अभी क्या पूछा है इसने, देखिए हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, इसमें इंक्रीज कितना फास्ट हो रहा है। अब किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर आपको नहीं गिवन है ना, तो ऊपर आपने जो चेंज दे रखा था वही आपको यहाँ पे भी निकालना है, क्लियर। उसी के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला क्यूब किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, वॉल्यूम जो है अपना वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। तो ये लेंथ भी अपने को टाइम के रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो कितना हो जाएगा ds बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर का यानी कि 12x हो गया, राइट। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया ना, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12x हो गया। अभी x का खुद का dx बाई dt, क्लियर है। dx बाई dt की मैं वैल्यू रखूं इससे इसमें, तो मेरे पास में ds बाई dt कितना आ जाएगा, ds बाई dt आ जाएगा मेरे पास में 12 इंटू एक्स और 8 बाई 3x स्क्वायर, क्लियर। 3x स्क्वायर, x से मेरा स्क्वायर 1 कैंसिल हो गया है, 3 से मेरा 4 आ गया यहाँ पे, क्लियर। अभी क्या बोल रहा है इसने, ऊपर तो आ गया मेरे पास में ds बाई dt कितना आ गया 32 बाई, नीचे कितना बचा x बचा सिर्फ, राइट। और अभी वो क्या बोल रहा है एट x इक्वल टू 12, ठीक है। सरफेस एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है, एट x इक्वल टू व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू अगर 12 रखेंगे यहाँ पे, तो ds बाई dt कितना आ जाएगा, किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि 32 बाई s, यानी कि 32 बाई s की जगह पे कितना रखेंगे 12, राइट। तो ये अपने पास में 4 से कट कर दें तो नीचे आ गया 3 और ऊपर आ गया 8। अभी एरिया है, ये किस में यूनिट क्या लगाओगे भाई, ऊपर ds है, s क्या सरफेस एरिया, स्क्वायर आता है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। नीचे क्या है टाइम, टाइम में डिफरेंस यानी कि टाइम यानी कि सेकंड, तो ये इसका यूनिट हो गया और ये आंसर आ गया आपका, क्लियर है, ठीक है। लेट्स इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को एक दे रखा है कि एक रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, सर्कल का रेडियस इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि अपने को क्या गिवन है, रेडियस, अगर अपन r मान लें, r को क्या है अपना रेडियस अगर है, ठीक है, r अगर मेरा रेडियस है तो उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में यानी कि dr बाई dt अपने को गिवन है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो रेट किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में या टी, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है तो एरिया का भी टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो एरिया अपने को पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर। तो एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो अपने पास में अगर एक टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी ए बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में ही निकालना है, यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है आपको चेंज, राइट। तो डी ए बाई डी टी आपके पास में कितना आ जाएगा, यहां से तो आ जाएगा 2 पाई आर, राइट। ये 2 इधर चला जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो गया और पाई है तो 2 पाई आर, एंड r का खुद का हो जाएगा dr बाई dt, क्लियर। अब dr बाई dt अपने को गिवन है 3, राइट, तो रख दें, यानी कि 2 पाई r इंटू dr बाई dt की जगह 3 रखा तो मेरे पास में कितना आ गया 6 पाई r, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला है कि रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस मेरे पास में 10 सेंटीमीटर आ गई तो यानी कि मेरे पास में कितना हो गया 60 पाई मेरा आंसर आ गया। अब 60 पाई है क्या, यूनिट लगाना भाई, आंसर ऐसे नहीं है। देखिए ए यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको मीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, नीचे टाइम सेकंड में है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। इट्स सो इजी, राइट। If you want to take a screenshot of it, you can take. Okay? ठीक है. Let's move to the next question. Next question में देखिए अपने को क्या गिवन है. An age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. ठीक है. एक एज, किसका एज इंक्रीज हो रहा है, एज ऑफ ए क्यूब, राइट, क्यूब का एज इंक्रीज हो रहा है। अगर एक क्यूब अपने पास में, मैंने बताया था क्यूब का, अगर अपन एक साइड अगर उसका अपन कितना मानते हैं, अगर x मानते हैं,
तो उसका अपने को दोनों चीज पता है, सरफेस एरिया भी पता है और अपने को वो वॉल्यूम भी पता है कि उसका कितना होता है। अगर ये क्यूब है, इसका एज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये सब बढ़ रहा है, एक एज यानी कि ये भी बढ़ रहा है, ये भी पीछे जा रहा होगा और ये भी ऊपर जा रहा होगा, या फिर पता नहीं क्या बोल रखा है, एक ही हो सकता है कि एक ही बढ़ रहा हो इसका। सो हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। ओके, तो यानी कि सब की सब साइड बढ़ा रहा है, ये एक ही साइड नहीं बढ़ा रहा है, हो सकता है कि इसको इस साइड में बढ़ा रहा होगा, ठीक है, इधर ना बढ़ा करके अपना, तो उसको यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों साइड में अगर ये बढ़ा रहा है इस टाइप से, तो उसका क्या पूछा है अपने को कि हाउ फास्ट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपने को पता है, वॉल्यूम अपने को v होता है, अपने को पता है ना वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम अपने को पता है कि भाई वॉल्यूम v होता है। व्हाट हैपेंड, वॉल्यूम अपने को पता है कि v होता है, ओके। सो वॉल्यूम v होता है, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू अपने पास में पता है अपने को, अगर एक साइड x है तो x क्यूब होता है, और टाइम के रेस्पेक्ट में है तो dv बाई dt अपने पास में कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और x का खुद का कितना हो जाएगा, x का खुद का कितना हो जाएगा, dx बाई dt। क्लियर, तो ये हो गया अपना dx बाई dt। अगर इसका dx बाई dt हो गया, dx बाई dt अपने को गिवन है कहीं पे, राइट, dx बाई dt तो अपने को दे रखा ना, पता है। तो dx बाई dt अगर अपने को गिवन है कितना, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dx बाई dt अपने को गिवन है dx बाई dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। क्लियर, तो ये चीज अपन यहाँ पे रखेंगे, तो dv बाई dt, ठीक है, इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि एट x इक्वल टू, नहीं एट x इक्वल टू 3 नहीं है, एट dv बाई dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपना कितना आ जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्लियर, 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt की जगह कितना रखें अपन, 3, यानी कि अपने पास में आ गया 9x स्क्वायर। ठीक है, अभी x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 10 सेंटीमीटर जब लॉन्ग है उस टाइम पे वॉल्यूम में किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा होगा। तो 10 सेंटीमीटर अगर है तो उस टाइम पे कितना हो जाएगा, x की जगह पे मैं 10 रखूंगा, तो मेरे पास में यहाँ पे अपन dv बाई dt एट x इक्वल टू 10 करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी x इक्वल टू 10 रखेंगे, यानी कि अपने पास में 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू 9 यानी कि 900। अब 900 क्या आ गया, v बाई t, राइट, यानी कि वॉल्यूम क्या है अपने पास में, वॉल्यूम अपने पास में सेंटीमीटर क्यूब में है और नीचे टाइम है, तो इस रेट से या सेकेंड इसको, ठीक है, इस रेट से अपना जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन द, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आपको रियल लाइफ से आप इनको जोड़ के देख सकते हो। पानी में पत्थर तो भाई सब मारते हैं, ठीक है, पानी में पत्थर मारा है आपने, ठीक है, और उससे क्या बोल रहा है, इन एक क्वाइट लेक, जो कि एक बहुत ही शांत एक लेक थी, एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल, ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे पत्थर मारा है तो ऐसे ऐसे वेव बाहर निकलती जाती हैं, राइट, दूर जाती हैं, जैसे अपन पत्थर जाता है पानी में जहां पे डालेंगे तो उससे दूर ऐसे बढ़ती जाती हैं वेव्स। तो अभी क्या बोल रहा है कि वेव जो है ना वो किस रेट से जा रही है, मूव द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। अगर मैं, यानी कि एक तरीके से कहना चाह रहा है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल बन गया ना, अपन ने पत्थर फेंका मान लो यहाँ पे, तो सर्कल में जाएंगी वेव, राइट, तो वो जो है ये अपने का आर है, तो अपने को क्या दे रखा है कि डी आर बाई डी टी दे रखा है अपने को, कि डी आर बाई डी टी अपने को कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8, व्हेन आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, तब बोल रहा है हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग। ये एरिया इसका किस रेट से बढ़ रहा है, तो ए अपने को पता, भाई एरिया होता क्या है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का, वो किस रेट से बढ़ रहा है वो रेट अपने को निकालनी है, चलो निकालते हैं। यानी कि किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, सेकंड दे रखा है यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी ए बाई डी टी अपने को निकालना है, यानी कि इसका हो जाएगा 2 पाई आर, क्लियर, 2 पाई आर, और आर का खुद का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, अभी क्या करना है अपने को, डी आर बाई डी टी अपने को गिवन है, नहीं गिवन है,
dr बाई डी टी गिवन है क्या? ओके गिवन है, सॉरी, dr बाई डी टी अपने को 5 गिवन है तो रख देते हैं, और r इक्वल टू अपने को 8 गिवन है, तो dA बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई, और r की जगह पे 8 रखा और dr बाई डी टी की जगह 5 रखा, तो 8 इंटू 5 यानी कि 40, 40 इंटू 2 यानी कि 80, तो 80 पाई आ गया आंसर। और क्या a ऊपर है यानी कि एरिया ऊपर है, एरिया स्क्वायर में होता है ऑलवेज, राइट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे t है यानी कि सेकंड, ये आपका आंसर आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि r में चेंज दे रखा है, r में चेंज यानी कि dr बाई किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, यानी कि dr बाई dt अपने को गिवन है कितना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज इन द सर्कमफेरेंस। देखो यहाँ पे एरिया नहीं दे रखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, सर्कमफेरेंस दे रखी है। सर्कमफेरेंस होती क्या है, अगर ये सर्कल है ना तो सर्कमफ्रांस इसको किसका कहते हैं, देखिए कोई भी चीज का सर्कमफ्रांस अगर आपके पास में, उसका मतलब होता है कि यहां से चक्कर लगाओ चारों तरफ, जहां से भी वो है उसका चारों तरफ अपन घूम के आ जाएं वहीं पे, तो कितनी अपन डिस्टेंस अपन तय करेंगे ना, ठीक है, जितनी डिस्टेंस अपन चलेंगे उसको अपन सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है अपने को पता है कि इसकी सर्कमफ्रेंस जो है वो होती है अपने पास में 2 पाई आर, पता है आपको, राइट, तो 2 पाई आर होती है सर्कल की सर्कमफ्रेंस। अब क्या बोल रहा है इसमें, किस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, नहीं दे रखा कुछ किसके रेस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर, यानी कि ds बाई डी टी अपने को निकालना है, 2 पाई आर का कितना हो जाएगा 2 पाई हो गया, r का 1 हो गया, अभी r का खुद का करना है मुझे, ठीक है, r का खुद का करना है तो dr बाई डी टी हो गया, और dr बाई डी टी मुझे गिवन है 0.7, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 पाई इंटू 0.7, 2 पाई इंटू 0.7, ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 1.4 पाई आ जाएगा, या फिर पाई की वैल्यू 22/7 रख के आप 22/7 रख के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। और ये किस में आ जाएगा आपका एरिया, यूनिट क्या होगी एस क्या है अपना, एरिया नहीं है यहाँ पे, देखिए एस सर्कमफेरेंस थी इसकी, राइट, तो सर्कमफेरेंस यानी कि वो मीटर में आएगी, अपन चल के आएंगे तो मीटर स्क्वायर थोड़ी ना चल के आएंगे, चल के आना है यानी कि मीटर में चल के आना है, सेंटीमीटर में चल के आना है, यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट। ये चीज मैंने बताया था, अगर कहीं पे इंक्रीज होता है तो रेट को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, कहीं पे भी इंक्रीज होता है, अगर कहीं पे भी डिक्रीज होती है ना रेट तो उसको अपन नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव, डिक्रीज होने का मतलब कि वो नेगेटिव है, ठीक है। व्हाट इज द रेट, देखिए द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ठीक है, रेक्टेंगल है उसकी लेंथ अपने को दे रखी है x, जो कि डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, यानी कि इसको ऐसे श्रिंक कर रहे हैं अपन एक तरीके से, और वो क्या है तो किसके रेस्पेक्ट में, मिनट के रेस्पेक्ट में दे रखा है ना, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो अपने को dx बाई डी टी अपने को गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट अपने को 5 सेंटीमीटर पर मिनट अपने को ये गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, y अपने को ये विड्थ दे रखी है, ये जो है इंक्रीज होती है, डिक्रीज होने का मतलब मैं भूल गया यहाँ पे, डिक्रीज होने का मतलब -5, राइट, पहले में डिक्रीजिंग गिवन है ना, डिक्रीजिंग का मतलब अपन ने 5 लगा दिया है यहाँ पे, कम होता है तो, अभी बोल रहा है कि इंक्रीज हो रही है y, यानी कि dy बाई डी टी अपने को गिवन है कितना, इंक्रीज हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का ही साइन रख देंगे, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर, ये 4 सेंटीमीटर से अपना इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे आगे, देखिए व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ
पहला क्वेश्चन उसमें पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर पता है इसका क्या होता है, अगेन चक्कर लगा क्या हो भाई, यहां से चल के इधर जाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर जाओ, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है इसका, p होता है मेरा 2x प्लस वाई। क्लियर, ये मेरे पास में पेरीमीटर है, यानी कि dp बाई, यहाँ पे एक तो इसमें चेंज निकालना है, dp बाई dt इक्वल टू 2, और x का 1 हो गया, और x का खुद का कितना हो गया, dx बाई dt। क्लियर, प्लस y का खुद का 1 हो गया, और y का 1 हो गया एक बार तो, और y का खुद का फिर से किया तो t के रेस्पेक्ट में dy बाई dt। क्लियर, दोनों अपने को गिवन है, यानी कि 5 माइनस का 5 और प्लस का 4, यानी कि dp बाई dt कितना आ जाएगा अपने पास में 2 और माइनस का 5 प्लस 4। क्लियर, तो ये अपने पास में अंदर -1 आ गया, यानी कि dp बाई dt इक्वल टू देखिए -2। और क्या है ये पेरीमीटर, पेरीमीटर किस में आएगा भाई, चक्कर काट के आए थे बाहर, मीटर में या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर गिवन है अपने को, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अपने पास में आंसर आ गया, यानी कि पहले वाले पार्ट का, पेरीमीटर वाले का। दूसरा बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है, देखिए एरिया x इंटू वाई होता है। क्लियर, ये साइड इंटू ये साइड, तो एरिया अपने पास में कितना होता है, a इक्वल टू होता है a इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ए बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा करके। ठीक है, एप्लीकेशंस है ये भाई, प्रोडक्ट रूल लगाना है, राइट, अपने सीखा था। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन मेरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अपने को पता है कितना x की वैल्यू गिवन है उसने 8, और dx बाई dy बाई dt भी गिवन है 4, प्लस यहां पे y की वैल्यू गिवन है 6 इंटू dx बाई dt -5। ठीक है, तो कितना आ गया 8 इंटू 5 यानी कि 32, और माइनस 6 इंटू 5 यानी कि 30। क्लियर, तो ये अपने पास में कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, DA सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। तो ये अपना इस रेट से अपना एरिया इंक्रीज हो रहा है, और ये पेरीमीटर डिक्रीज हो रही थी। क्लियर, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या गिवन है कि ए बैलून, ठीक है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल रहता है ऑन इन्फ्लेशन, स्पेयर। ठीक है, स्फेयर क्या होता है हिंदी में, गोला, राइट। स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर अपन क्या कर रहे हैं उसमें, पंप कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ ए गैस पर सेकंड, यानी कि रेट दे रखी है अपने को पर सेकंड, क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकंड, यानी कि अपने को किसका, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट। कि स्फेरिकल की जो है स्पेयर बैलून है, तो बैलून एक तरीके से बैलून की साइज बिग कर रहे हैं, तो बैलून का वॉल्यूम अपने को चेंज हो रहा है, यानी कि dv बाई dt दे रखा है अपने को, राइट, क्योंकि पर सेकंड अपने को गिवन है, ये कितना गिवन है अपने को 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये इतना आ गया अपने पास में dv बाई dt। अभी इसने क्या बोला है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। ठीक है, व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, यानी कि अपने को स्पेयर की एक तरीके से रेडियस में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि dr बाई dt अपने को निकालना है, dr बाई dt निकालना है एट x इक्वल टू 15 और r इक्वल टू 15, सॉरी, एट r इक्वल टू 15। ठीक है, r इक्वल टू 15 के इसके रेडियस में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां से देखिए अपने पास में अपने को पता है फॉर्मूला देखिए, पहले वॉल्यूम कितना होता है भाई, एक स्फेयर का, स्फेयर पहली बात तो कैसे होता है, स्फेयर, राइट, स्फेयर इस टाइप का होता है, लाइक 3D में होता है, राइट। तो उसका अपना वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, राइट। तो dv बाई v अपने पास में कितना होता है, v अपने पास में होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इसका मैं आपको अलग से बता दूंगा, एंड ये सब के सब फॉर्मूले जितने भी यूज हुए ना, तो उनका सबका मैं आपके इस एक्सरसाइज के एंड में या मे बी नेक्स्ट एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा, जितने भी फॉर्मूले हैं अपने उससे रिलेटेड। ठीक है,
तो वो देखिए dv बाई dt अपने पास में कितना आ जाएगा, यहां से अगर dv बाई dt निकालेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dt इक्वल टू 4/3, तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r की क्यूब का 3r², ठीक है, एंड r का खुद का dr बाई dt। और ये अपने को कितना गिवन है, 900 गिवन है। पूछा क्या है, रेट किस रेट से चेंज हो रहा है, dr बाई dt निकालना है अपने को, राइट, एट r इक्वल टू 15, ठीक है। तो r की जगह पे 15 रखेंगे तो 4/3, ठीक है, पाई इंटू 3, और r की जगह पे कितना रखना अपने को 15, तो 15 इंटू 15 इंटू dr बाई dt इक्वल टू 900, क्लियर। तो dr बाई dt निकालने के लिए ये जो सब चीज है, ये 3 से मैं 3 कैंसिल कर देता हूं, चलो 15 इंटू 15 इंटू 4 को इसके नीचे ले जाओ, तो क्लियर। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, dr बाई dt इक्वल टू 900 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 4, ठीक है। तो 15 इंटू 6 90 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया अपने पास में, ऊपर आ गया 60, क्लियर, एंड नीचे ये कैंसिल हो गया यानी कि 4, एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया यानी कि 1, क्लियर। तो अपने पास में कितना आ गया इसका आंसर, 1, क्लियर। और पाई भी है भाई, ये पाई भी है, पाई को भूल गए तो पाई भी नीचे जाएगा, तो ये इसके मल्टीप्लाई में पाई भी है, तो 1/पाई। तो dr बाई dt आ गया, dr बाई dt इक्वल टू 1/पाई। अब यूनिट क्या लगाओगे भाई, r क्या है, रेडियस है, रेडियस सेंटीमीटर या मीटर में होती है, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, r कितना होता है सेंटीमीटर में, राइट, सेंटीमीटर की होना ना, इसमें मीटर है, सेंटीमीटर है, और ये क्या था, पर सेकंड था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। बस जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला, बाकी बहुत आसान था। v का फॉर्मूला यानी कि स्फीयर का फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए क्या होता है, क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। एक वॉल्यूम का जो है, ठीक है, अगेन अपने को क्या दे रखा है, वही स्फेयर दे रखा है, स्फेरिकल साइज में दे रखा है, ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, उसकी रेडियस जो है वो कम या ज्यादा होती रहती है, क्लियर। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा भाई, v अपने को पता है, और v कितना होता है स्फेयर का, अभी अपन ने देखा था स्फेयर का v जो है वॉल्यूम वो 4/3 पाई r³ होता है, क्लियर। इसमें रेट निकालना है अपने को, किसके रेस्पेक्ट में, वो चीज नहीं दे रखी है, दे रखी है फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। देखिए विद द रेडियस एक चीज बोला है इसने, यानी कि dv बाई dr, यहां पे टाइम का उसने कोई बात नहीं किया है, तो dv बाई dr निकालना है अपने को, विद द रेडियस बोला है यानी कि dv बाई dr अपने को निकालना है। कितना हो जाएगा 4/3, तो जो है वो अपना कांस्टेंट आ गया, पाई भी कांस्टेंट है, r की क्यूब का अपना कितना हो जाएगा 3r², डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। t के रेस्पेक्ट में होता तो dr बाई dt करते, लेकिन r के ही रेस्पेक्ट में है तो r का 1 हो जाएगा, क्लियर। तो करने की जरूरत नहीं है। अभी अपने को क्या बोल रहा है उसमें कि 10 सेंटीमीटर है, तब अपने को निकालना था उसका, राइट, जो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, dv बाई dt, कब, जब r कितना है 10, तो इस चीज को अपन ऐसे लिख देंगे कि dv बाई dr r इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा, तो 4/3 से 3 कैंसिल कर दूं मैं, तो 4 पाई लिख दूं सीधा, ठीक है, तो 4 पाई हो गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया मेरा, और r², r की स्क्वायर का यानी कि 10 इंटू 10, ठीक है, तो 10 इंटू 10 कर दिया, यानी कि ये 100 हो गया, इंटू 4 यानी कि 400 पाई, ठीक है, 400 पाई आ गए। लेकिन आंसर किस में है भाई, ये देखिए v बाई r, राइट, v किस में था, v वॉल्यूम क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन r किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। देखिए बहुत आसान था, बस जस्ट आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, इसमें जो है आपको थोड़ा दिमाग लगाना है समझने में क्वेश्चंस को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, एक 5 मीटर का लेडर जो है वो क्या है, एक वॉल के पास में है। तो मान लेते हैं ये अगर वॉल है, ये 5 मीटर का लेडर है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है ये, अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अगेंस्ट द ग्राउंड। ठीक है, ये जो है वो इसको इधर में खींच रहे हैं, इसके बॉटम को यहां से पकड़ के, कोई बच्चा जो है वो यहां से पकड़ के इसको इधर भाग रहा है। क्लियर? ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, लीनिंग अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल, राइट, अवे फ्रॉम द वॉल बोल रहा है, और ये टच कर रहा है, यानी कि इधर से खींचेगा तो ये वाला सिरा नीचे आएगा। क्लियर? अभी क्या बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपने को ये वाली चीज में जो है वो चेंज हो रहा है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे एक सोचने वाली चीज है, पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ऐसे अपने को जो अपनी एक तरीके से डेली लाइफ का जो है ना, इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है अपने डेली लाइफ में, जो यूज होते हैं ना, वो प्रैक्टिकली अपन डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं वहां पे। अगर अपने को वो चीज निकालनी है तो डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा इधर खींच रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग। भाई वॉल की हाइट नीचे आएगा ना, तो वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यहां पे ध्यान देना भाई, देखो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल दे रखा है, यहां से 4 मीटर अवे दे रखा है। ठीक है, मीटर में है और ये चीज सेंटीमीटर में थी, तो वो चीज में एक आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपने पास में ये चीज क्या बन गया, मान लो ये लेडर खड़ा था। क्लियर? ये अपने पास में कोई भी कितनी भी डिस्टेंस पे था, एंड ये अपने पास में एक हाइट था। ठीक है, अभी क्या बोला इसने, देखिए 5 मीटर था, इसका अपने को 5 मीटर दे रखी है लेडर का। ठीक है, लीनिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, तो ये अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। पहले जो था वो राइट एंगल ट्रायंगल था, और ये राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो कैसा बनेगा, ये थोड़ा सा अगर नीचे आ गया तो अपने पास में किस टाइप का बनेगा, अगर मान लो यहाँ पे आ गया ये, तो ये थोड़ी साइड इधर चली जाएगी और ये थोड़ी नीचे आ गई, बाकी रहेगा तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ही। राइट? तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज बढ़ रही है, एक चीज ये वाली चीज तो बढ़ रही है, तो साथ में ही यही वाली चीज अपनी कम हो रही है। ठीक है, तो अपने को क्या गिवन है, देखिए ये रेट, अगर ये इसकी मान लो अपन x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं। राइट? तो x और y, राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। राइट? यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, 5 का स्क्वायर। क्लियर? ये राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। इसमें चेंज दे रखा है अपने को, यानी कि अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है dx बाई dt। dx बाई dt, यहां पे dx बाई dt गिवन है। क्लियर? तो dx बाई dt गिवन है, इसका कर दें अपन t के रेस्पेक्ट में, और इसमें चेंज निकालना है अपने को। ठीक है, किस रेट से वॉल इज डिक्रीजिंग, ये रेट डिक्रीज हो रही है वो तो अपने को पता चल गया, लेकिन किस रेट से हो रही है वो निकालना है अपने को। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं अपन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x का खुद का dx बाई dt। क्लियर है? प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो गया, 2y हो गया, और y का खुद का dy बाई dt इक्वल टू ये कितना, 0। क्लियर? ये इक्वल टू कितना आ गया अपना, 0। फिर आगे देखिए अपन, dx बाई dt अपने को दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो देखते हैं अपन इसको 2 और x रख देते हैं एज इट इज अपना। ठीक है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहां से x की y की वैल्यू निकालना है, चलो बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो x एज इट इज रख दिया। dx बाई dt को अपने को देखो सेंटीमीटर है, इसमें मीटर में निकाल लेते हैं पूरे को, या सेंटीमीटर में ही रहने दो, इसको अपन मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बाद में कर लेंगे। चलो dx बाई dt की जगह मैंने 2 रख दिया है। ठीक है, प्लस 2y मेरा एज इट इज है, और y की जगह, इसकी जगह dy बाई dt। क्लियर? इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास में कितना आ गया, ये 4x आ गया, और ये मेरे पास में, यानी कि 2 मैं कॉमन लेके उड़ा भी सकता हूं एक तो इसके नीचे, तो ये मेरे पास में आ गया 2x प्लस वाई इंटू dy बाई dt इक्वल टू 0।
ठीक है, या फिर मेरे को ये चीज निकालनी है तो dy बाई डी टी, बाकी जो बचा उसको उधर ले जाऊं मैं, यानी कि 2x चला गया मेरे पास में उधर, और फिर नीचे ये y चला जाएगा, तो माइनस का 2x हो गया और नीचे आ गया मेरा y। क्लियर है ये? अभी देखिए माइनस का 2, और अभी उसने क्या बोला है, देखिए x और y कब कितना है, ठीक है, y तो, और इसको अपन एक ये चीज अपने को गिवन थी ना, तो यहां से अपन क्या बोला है इसने, देखिए एक ही चीज दे रखी है अपने को, दोनों नहीं दे रखी, दोनों देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लेडर की हाइट का यूज कर सकते हैं ना अपन एक दूसरी चीज निकालने के लिए। तो बोला लेडर इज 4 मीटर अवे, यानी कि x दे रखा है अपने को। क्लियर? x 4 मीटर होगा तो y कितना होगा, देखिए ये 4 है, ये 5 है, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। क्लियर है? तो एट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। क्लियर है ये चीज? ये होनी चाहिए आपको क्लियर, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर, x 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि 16 उधर जाएगा तो 25 माइनस 16, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, 12, राइट, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू 9। मैं बता देता हूँ यार, चलो ठीक है। तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा अपने पास में कि x स्क्वायर, सॉरी x की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25 माइनस 16 यानी कि 9, और वाई इक्वल टू कितना आ गया, 3। प्लस माइनस 3 नहीं आएगा, माइनस 3 नहीं आएगा क्योंकि हाइट है, हाइट नेगेटिव नहीं है। क्लियर? तो ये अपने पास में y इक्वल टू 3 आ गया। अभी यहाँ पे x की और y की वैल्यू रख दें, तो x की वैल्यू तो अपने पास में 4 है और y की अपने को 3 दे रखी है, यानी कि -8/3, -8/3 आ गया अपने पास में। 8/3 माइनस का, और इसका वो क्या रहेगा, यूनिट सेम, राइट, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आपका आंसर -8/3 आया है। ठीक है, ये चीज माइनस क्या बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो उसने पूछा क्या है, ये चीज देखो, उसने बोला है यहां पे कि भाई हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग। यहां पे उसको पता ही है कि डिक्रीज हो रही है, तो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, तो अपना माइनस का साइन, यानी कि सिर्फ बता रहा है कि डिक्रीज हो रही है। सो रेट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रेट इज कितनी, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस का मतलब जो माइनस था इसका मतलब डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग बोल दिया अपन ने, और आंसर कितना आ गया अपना 8/3। अगर ये पॉजिटिव आ जाता ना तो अपन बोलते कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही केस रहता। अगर दूसरा वाला क्वेश्चन अगर इस टाइप का बन सकता है कि लैडर जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, इसको इधर धकेल रहा है, तो ये वाला सिरा ऊपर चला जाएगा। क्लियर? तो एक मोमेंट पे अपने पास में किस टाइप का बन जाएगा, एक मोमेंट पे अपने पास में इस टाइप का बन जाएगा ना, तो उस टाइम पे बोल सकता था ये कि अगर ये वाली चीज कम हो रही है तो ये हाइट बढ़ रही है, तो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में अपने पास में dy/dt कितना आता, पॉजिटिव आता। क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, a particle moves along the curve। एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है कोई भी कर्व पे, ये अपने को कर्व दे रखा है, ठीक है, या फिर कोई भी कर्व ऐसा दे रखा है अपने को कि उसमें मूव कर रखा है, मूव कर रहा है, ये किस रेट से। देखिए अभी 6y, अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब जनरल लाइफ से हटा दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया है, अपने सामान्य जो जीवन है उसमें से थोड़ा सा अलग कर दिया कि भाई पार्टिकल हमने तो घूमते रहते हैं, उड़ रहा होगा कुछ, ये मान लो। तो 6y इक्वल टू क्या गिवन है अपने को, एक्स क्यूब, 6y इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 2 गिवन है। ठीक है, इस रेट से पार्टिकल मूव हो रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, ठीक है, एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट जो है वो अपना चेंज हो रहा है कितना, यानी कि dy/dt मान लो या फिर dy/dx मान लो, कितना दे रखा है। देखिए y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ठीक है, इज चेंजिंग 8 टाइम फास्ट देन द x कोऑर्डिनेट, यानी कि dy/dx इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को, 8 गिवन है। क्लियर है ये चीज, dy/dx, ये चीज देखिए, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है, dy/dx 8 होगा तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चन, फिर तो कुछ करना ही नहीं है अपने को। क्लियर? तो अपने को क्या बोल रहा है कि कोई पॉइंट अपने को फाइंड करना है उस कर्व के ऊपर जहां पे कि क्या है अपना डिफरेंशिएशन, ये 0 मतलब ये 8 आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे अपन तो 6 और y का कितना हो गया,
dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, यानी कि एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया और प्लस 2 का 0 हो गया। क्लियर। यहां से मैं इसको 6 को इधर ले जाऊंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर। ये 6 नीचे गए तो कैंसिल कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर बाई 2। अभी क्या बोल रहा है ये देखिए कि यहां पे इसने कुछ बोला है, dy बाई डी एक्स गिवन है भाई, बोला क्या है 8 गिवन है, तो dy बाई डी एक्स इसके इक्वल टू 8 रखा, यानी कि ये इधर गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16 और x इक्वल टू अपना आ गया 4। क्लियर। x इक्वल टू 4 आ गया है तो y इक्वल टू अपन यहां से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो गया, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 प्लस 2, तो 6y इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में 66 आ गया, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 66 बाई 6 यानी कि 11। तो अपना पॉइंट कितना आ गया वो, अगर उसके ऊपर अपने को पॉइंट निकालना है तो वो पॉइंट कितना आ गया 4/11। एक पॉइंट आ गया ये, लेकिन यहां से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने को 16 था तो x इक्वल टू -4 भी हो गया, राइट। तो दूसरा पॉइंट कितना हो गया x इक्वल टू -4, राइट। तो x इक्वल टू -4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -4 रखेंगे तो क्यूब में नेगेटिव आएगा, राइट। 64 नेगेटिव का और प्लस का 2 यानी कि माइनस का 62। ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया -62/6, यानी कि इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 32/3 माइनस का, ठीक है। तो सॉरी 31 माइनस का 31/3, तो ये अपने पास में y इक्वल टू आ गया -31/3। दूसरा कोऑर्डिनेट x और y लिखना, आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी कि अपना एक कोऑर्डिनेट ये हो गया 4,11 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया अपना -4, y की वैल्यू बाद में रखते हैं, यानी कि माइनस का 31/3। तो कर्व के ऊपर अपने 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट तो ये हो गया है और दूसरा पॉइंट अपना ये हो गया है। क्लियर है। देखिए मेरा एम आप लोगों को समझाना है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। अगर कुछ डाउट है तो मुझे लिख के कमेंट में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। क्लियर। ठीक है। ये चीज यहां पे देखिए, ये चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो देखिए, द find the point in the curve which y coordinate is changing, at which y coordinate is changing, यानी कि ऊपर अपने को क्या दे रखा है dy। चेंज मतलब कि dy होता है किसी भी चीज में, अगर रुपए में चेंज है, रुपया अगर r से दे रखा है तो उसमें चेंज यानी कि dr बोलते हैं अपन। क्लियर। तो वैसे ही dy है और वो है x के रेस्पेक्ट में कितना 8 टाइम्स, तो x के रेस्पेक्ट में यानी कि dy बाई डी एक्स अपने को 8 गिवन है। क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है अपने को कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आर में चेंज हो रहा है, यानी कि डी आर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। डी आर बाई डी टी अपने को गिवन है कितना 1/2, ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है। अभी क्या बोल रहा है, और पहले बबल क्या होता है, बबल क्या होता है, बबल 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 भाई स्फेयर होता है, राइट। बबल स्फेयर होता है ना, 3D में होता है, तो 3D में उसका वॉल्यूम अपने को पता होना चाहिए। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम पता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो देखिए At what rate the volume of the bubble is increasing when the radius is 1, तो यानी कि इसमें अपने को चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में। भाई यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में दे रखा है, यानी कि ये भी अपने को t के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। क्लियर। तो अपने को फाइंड करना है dv बाई dt, और कब, जब x कितना है या r कितना है, r इक्वल टू 1 है, तो ये चीज अपने को फाइंड करनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको अभी dr बाई dt दे रखा है अपने को, dv बाई dt, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाई dt कितना आ जाएगा अपने पास में, dv बाई dt इक्वल टू देखिए 4/3 एज इट इज आ गया, पाई आ गया, r क्यूब की जगह r क्यूब का 3r स्क्वायर और r का खुद का dr बाई dt। ठीक है, r का खुद का कितना हो गया dr बाई dt। क्लियर है इतना। अभी देखिए r की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो, dr बाई dt अपने को पता है, dr बाई dt कितना है 1/2 गिवन है, इसकी जगह 1/2 रख दे, r इक्वल टू 1 पे अपने को फाइंड करना है, तो dv बाई dt एट r इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा 4/3 इंटू पाई
एंड इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर की जगह यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, राइट, हाफ सेंटीमीटर, तो डी आर बाई डी टी हाफ रख दिया। 3 से मेरा 3 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास में कट के 2 आ गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया मेरा 2 पाई। अब 2 पाई आपका आंसर आ गया, लेकिन 2 पाई होगा क्या भाई, v है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्यूब होता है, राइट, तो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था ना अपने को, सेंटीमीटर में दे रखा है, राइट, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा अपने पास में वॉल्यूम यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, नीचे क्या है टाइम, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ए बबल विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, एट ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1, ठीक है, कोई बबल है, उसका डायमीटर जो है ना, एक बबल दे रखा है अपने को, इस टाइप से ही होता है बबल 3D में, उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ये होता है कंप्लीट, राइट, डायमीटर ये चीज दे रखी है, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि देखिए इससे अपने को डायमीटर दे रखा है यहाँ पे, और अपने को वॉल्यूम क्या पता है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, बैलून दे रखा है, बैलून स्फेयर होता है, राइट, तो बैलून का वो क्या होता है अपने पास में, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, तो आर क्यूब है यहाँ पे, आर क्या होता है रेडियस, बट ये रेडियस नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा है, तो अपने को पता है भाई रेडियस, ये रेडियस है और ये रेडियस है, यानी कि 2r अगर मैं मिला दूं तो वो मेरा d बन जाता है, यानी कि r इक्वल टू मेरा d/2 होता है, राइट, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना, ये पूरा डायमीटर था, इसका हाफ d/2 यानी कि मेरा रेडियस आ गया, यानी कि r इक्वल टू मेरे पास में कितना दे रखा है, d ये था, यानी कि उसका हाफ कर दिया, 3/2 का हाफ 3/4 और आगे 2x + 1। क्लियर, ये मेरे पास में r उसने गिवन है, ये r मैं यहां पे रख दूं, क्लियर, r रख दूं यहां पे, तो कितना हो जाएगा v इक्वल टू 4/3 सॉरी v इक्वल टू 4/3 पाई और इसके अंदर 3/4 और उसके आगे क्या है 2x + 1। क्लियर, और इसका पूरे का क्यूब, राइट, r क्यूब था ना, क्यूब। देखिए अभी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं क्यूब को, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 4/3 और ये पाई और ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, राइट, 3 × 3 × 27 और 4 का क्यूब 64, ठीक है, और इंटू 2x + 1 का क्यूब, राइट, इसका क्यूब अपन ने बाहर निकाल लिया है, अभी कितना हो जाएगा, इसको कट कर लो तो ये आ गया 16 एंड ये आ गया 9, राइट, तो v इक्वल टू 9 पाई भी था अपॉन 16 एंड आगे अपने पास में 2x + 1 का क्यूब, बस जस्ट कुछ नहीं, अभी dv/dx निकालना है अपने को, राइट, तो dv/x के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज पूछा है ना, ठीक है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम इन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, dv/dx अपने पास में कितना हो जाएगा 9 पाई अपॉन 16 अपना बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन पहले क्यूब का करेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि 3 और अंदर जो चीज है एज इट इज वो आ गई 2x + 1, अभी 2x + 1 का करेंगे यानी कि 2x हो जाएगा, राइट, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 x का 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 0 हो गया, राइट, तो 2x का कितना हो गया 2, वो लिख दिया अपन ने, आगे प्लस में 0 है तो लिखो ना लिखो। क्लियर, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए नीचे क्या था, ये 16 था, तो इसको मैं कट करता हूं, यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि dv/dx इक्वल टू 9 × 3 कितना हो गया मेरे पास में 27 और नीचे कितना आ गया 8 और आगे इसका स्क्वायर था, भाई स्क्वायर नहीं लगाया क्या मैंने, क्योंकि पावर 3 पहले आ गया लेकिन पावर में से 1 कम हो जाएगा यानी कि उसका स्क्वायर बचेगा, यानी कि 2x + 1 का स्क्वायर। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया, और ये x के रेस्पेक्ट में ही आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपने को क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, एक पाइप है उससे सैंड नीचे गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, द फॉलोइंग सैंड फॉर्म ए कॉन, ठीक है, कि जो सैंड गिर रहा है उससे एक कॉन बन रहा है on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 है, कौन की जो हाइट है वो 1/6 है, ठीक है, तो चलिए इसको ग्राफिकल थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कैसा है, ठीक है, ये देखिए अपने पास में क्या है, एक पाइप है, क्लियर है, ये पाइप है, इसका अपने को क्या दे रखा है, इसमें वॉल्यूम, इसमें से सैंड गिर रहा है, राइट, तो सैंड क्या है, इसमें पूरा पाइप भरा हुआ है, अगर आपको नहीं दे रखा है ऐसा यानी कि पाइप अपना पूरा भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, तो पाइप का वॉल्यूम क्या होता है
बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, अगर V है, अगर इसका देखिए बेस में क्या है, एक सर्कल है ना, तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, सर्कल का एरिया। और अगर इसकी हाइट h है, अगर इसकी हाइट h है तो सर्कल 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 h हाइट तक है ना, तो पाई आर स्क्वायर h होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है, बेलन का। अब इससे नीचे सैंड गिर रहा है अपना, और वो क्या बना रहा है, यहाँ पे कोन बना रहा है। एंड वो कोन जो है ना, कोन इस टाइप का होता है, तो वो कोन का भी कोई तो अपना एक रेडियस होगी और उसका हाइट भी होगी। तो इसका मैं अगर रेडियस मैं मान लेता हूं r1 मान लेता हूं, क्लियर, और इसकी हाइट जो है मैं h1 मान लेता हूं, ठीक है, हाइट मेरी h1 है, रेडियस मेरी r1 है, क्लियर। तो देखिए इसका, इसमें से जितनी सैंड नीचे गिरेगी पाइप में से, उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा, राइट, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, यानी कि वॉल्यूम इसका और इसका वॉल्यूम एक तरीके से बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितनी सैंड गिरी उसी से तो ये कौन बना है, क्लियर। तो अपने पास में ये एक वॉल्यूम होगा। और आगे क्या चीज दे रखी है कि देखिए दो चीजें जो अपने को दे रखी है वो भी लिख लेते हैं कि चेंज इन द किस रेट से गिर रहा है, यानी कि वो 12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। क्यों, वैसे भी देख सकते हो आप, सेंटीमीटर क्यूब में है तो वॉल्यूम ही होता है, राइट। तो वॉल्यूम में चेंज dv बाई टाइम के रेस्पेक्ट में कितना दे रखा है, dv बाई dt इक्वल टू गिवन है अपने को 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लियर, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपने को गिवन है। दूसरी चीज क्या दे रखी है कि जो कोन बन रहा है ना, उसकी हाइट देखिए, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो इसकी रेडियस अगर r मानी है, इसकी हाइट जो है h1 मानी है, तो दूसरी चीज क्या है कि h1 इक्वल टू रेडियस की 1/6 है, तो ये रेडियस अपनी r1 है और इसका 6 है, ठीक है। ये अपन ने चीजें हो गई यहां तक ही है। आगे क्या बोला कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, कि सैंड का जो कोन है ना, इसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, देखिए, यानी कि अपने को DH अपॉन समथिंग निकालना है, तो DH बाई क्या निकालेंगे, क्योंकि ये T के रेस्पेक्ट में ही गिवन है ना, तो DH अपॉन DT अपने को निकालना है कि DH1 अपॉन DT, ठीक है, इसकी निकाल रहे हैं, क्योंकि वही बोला ना, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन, सैंड कोन नीचे वाले की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। कब, ये अपने को फाइंड निकालना है, ये निकालना है एट हाइट h1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्लियर। ये चीज अपने को गिवन है। अभी देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम बराबर होगा, ये चीज मैंने पहले बताई है, क्वेश्चन में एक तरीके से घुमा के आपको दे रखा है, लेकिन वो कहना यही चाह रहा है कि भाई ये देने का मतलब क्या था कि इससे जितनी सैंड गिर रही है उसी से ही ये चीज बन रही है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, यानी कि, और इसमें जिस रेट से चेंज हो रहा है उसमें उसी रेट से इसमें भी चेंज होगा। तो यानी कि इसका पहले तो वॉल्यूम क्या होता है अपने पास में, जो अपने पास में कौन बना है, कौन का वॉल्यूम अगर मैं V1 मानूं, तो V1 क्या होता है अपना, V1 कौन का वॉल्यूम 1/3, और इसमें भी नीचे सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और हाइट इसकी h है, तो पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे r1 और h1 है, क्योंकि इसकी हाइट r1 रेडियस माना है, हाइट अपन ने h1 माना है। ये अपने पास में इसका वॉल्यूम हो गया, क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, चलो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये क्यों पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर तो इसका सर्कल बना हुआ है, एक नीचे तो सर्कल ही है ना, और इससे ऊपर अपने हाइट है, लेकिन हाइट अगर सीधा होता तो पाई आर स्क्वायर h हो जाता, लेकिन सीधा नहीं है, ये कौन है इस टाइप से होता है, तो 1/3 लगा दिया उसका, पाई आर स्क्वायर में से 1/3 कर दिया, ठीक है। ये V1 आ गया। अभी इसमें जितना चेंज हो रहा है उतना ही चेंज इसमें भी होगा, क्लियर है। तो इसमें dv बाई dt इतना दे रखा है, यानी कि dv1 बाई dt भी इतना ही होगा, क्लियर। ये अपने को एक तरीके से क्या था, ये इसमें डिक्रीज हो रहा है, एक तरीके से जो बोल रहा था ना डिक्रीजिंग, देखिए मतलब चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें से गिर रहा है और इसका बढ़ रहा है, राइट। तो इसका एक तरीके से ये माइनस में था, डिक्रीज हो रहा है, उसने बोल दिया गिर रहा है, इट मीन्स वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये एक तरीके से अपने को 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी अपना 12 सेंटीमीटर से ही चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो अपन क्या मान सकते हैं कि dv1 बाई dt इक्वल टू अपने को 12 दे रखा है, क्लियर है। और इसका देख लेते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, पाई r1 स्क्वायर, r1 का देखिए दो फंक्शन है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट रूल लगा दें तो अपना कितना हो जाएगा, पहला फंक्शन मेरा एज इट इज r1 स्क्वायर, और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो dh1 अपॉन dt, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन मेरा एज इट इज h1 मेरा एज इट इज, और
इसका डिफरेंशिएशन यानी कि आर स्क्वायर का कितना हो गया 2r², तो 2r1, ठीक है, और r1 का खुद का dr1/dt। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है, तो अभी बहुत आसान हो गया है ये। देखिए अपने को फाइंड क्या करना है, dh/dt फाइंड करना है, ठीक है। तो dr/dt अपने को कहीं पे गिवन है नहीं, अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को एक चीज दी गई थी ये वाली, राइट। यहां से अगर मैं दोनों का t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करूं तो मेरे पास में एक तो ये h की आ गई है, h की फॉर्म में, राइट। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, देखिए ये वाला इक्वेशन नंबर अगर मैंने 3 माना है तो 3 वाले इक्वेशन से अपने पास में क्या आ जाएगा कि r1 = 6h1, r1 = 6h1। क्लियर? एक तो ये आ गया, और इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इसको मैं 4 मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं t के रेस्पेक्ट में तो dr1/dt = 6dh1/dt। क्लियर? dh1/dt, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब देखिए इससे और इससे मेरे पास में, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है अपने को भाई, h गिवन है, राइट, h गिवन है ना, एट हाइट = 4 सेंटीमीटर। तो ये h गिवन है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं h1 = 4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये भी अपने को गिवन है, तो h1 गिवन है, यहां पे dh1/dt निकालना है अपने को। तो देखिए dh1/dt निकालना है, एज इट इज छोड़ देते हैं। ये नहीं गिवन है तो इसकी जगह पे अपन h की फॉर्म में रख लेंगे, ये नहीं गिवन है इसकी जगह पे अपन h की फॉर्म में रख लेंगे, ठीक है, और ये इसकी जगह पे h की फॉर्म में रख लेंगे। तो इन दोनों से अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले में अगर वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं मैं, इधर 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 36/पाई, 36 और इसको अपॉन पाई इक्वल टू कितना हो गया, देखिए r1 की जगह पे मैं क्या रख दूं 6h1 रख दूं, तो 6h1 का स्क्वायर, क्लियर, इंटू dh1/dt प्लस h1 की जगह मेरा h1 एज इट इज, 2r1 की जगह, r1 की जगह मैं क्या रखूं 6h1, ठीक है। तो 2 × 6 कितना हो गया 12h1। क्लियर है? r1 की जगह मैंने 6h1 रखा है, r1 की जगह, तो कितना हो गया 12h1, एंड dr1/dt की जगह क्या रखूं मैं 6, देखिए dr1/dt कितना है मेरा 6dh1/dt, तो 6 और dh1/dt। क्लियर है? अभी देखिए यहां से देखिए कितना हो गया अपने पास में 36/पाई इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास में 36h1² dh1/dt प्लस ये कितना हो गया, देखिए 12, राइट, और h² एंड 6, तो कितना हो गया 12 × 6, 36 लिख दूं, सॉरी 12 × 6 72, तो 72h1 का स्क्वायर, 2 है ना, तो h1 का स्क्वायर इंटू dh1/dt। क्लियर? देखिए यहां से ये 72h² और dh/dt है, ये 36dh² dh/dt है, तो दोनों को ऐड हो जाएगा, सेम टर्म्स है ना, तो यानी कि कितना आ जाएगा अपने पास में 36/पाई इक्वल टू 108 हो गए, 108, राइट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 × 3, राइट, 36 × 72, तो 108h1² और dh1/dt। क्लियर? ये dh1/dt निकालना है, बाकी चीज को नीचे ले जाएं, तो 36/108 पाई h1² इक्वल टू dh1/dt, ठीक है। dh1/dt अपने को कब निकालना है, राइट, तो dh1/dt कब, एट h1 = 4 रखेंगे यहां पे, तो कितना हो जाएगा 36/108 पाई एंड h1 की जगह पे 4 का स्क्वायर यानी कि 60। क्लियर? यहां से 36 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, राइट, तो नीचे 16 × 3 यानी कि 1/16 × 3 48 पाई, 1/48 पाई अपना आंसर आ गया। और इसका वो क्या होगा यूनिट, dh1/dt है, h क्या हाइट, हाइट किस में सेंटीमीटर में, राइट, t सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये अपना आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान था, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा अपने को, जस्ट 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए थे, एक तो ये अपना कौन का एंड एक बेलन का, ठीक है। क्लियर? ओके,
सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को क्या गिवन है, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन द रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, प्रोडक्शन का इस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे एक्स यूनिट है, इतनी यूनिट अगर एक यूनिट इतनी प्रोड्यूस करेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी, एक तरीके से उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि कॉस्ट में चेंज, इस कॉस्ट में चेंज विद रेस्पेक्ट टू किसके, यूनिट के, यानी कि इसकी अगर एक यूनिट से 2 यूनिट कर रहे हैं तो कितना इसमें चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो वो अपने को निकालनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को कि डीसी बाई किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। x क्या है अपना, यूनिट है, तो dc बाई dx निकालना है कब, x एट x इक्वल टू 17 पे। ठीक है, ये चीज अपने को निकालनी है। देखिए बहुत आसान है, तो dc बाई dx अपन निकाल सकते हैं इजीली, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो dc बाई dx कितना आ जाएगा, यानी कि इसका 0.0007 और x की क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्लियर, माइनस 0.003 और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इसका 15x का कितना हो जाएगा 15, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। तो अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर इसका करेंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर दिया है, इसमें जस्ट x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू कितनी, तो dc बाई dx कितनी रखनी है, x इक्वल टू 17 पे, तो x इक्वल टू 17 पे कितना हो जाएगा अपने पास में, x इक्वल टू 17 पे, x की जगह पे 17 रखते हैं तो 0.007 और 3 और 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, राइट, तो 0.21 और एक्स स्क्वायर का यानी कि 17 का स्क्वायर, क्लियर, माइनस 0.003 और 2x, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये तो 6 हो गया और इंटू एक्स की जगह पे 17 और प्लस में 15, क्लियर। देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है और ये 0.021, क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये हो गया 0.17 इंटू 6 102, राइट, तो 102 और प्लस में 15, क्लियर। तो इसको अपन अगर सोल्व करेंगे आगे तो इससे आ जाएगा अपने पास में 6.069, ये अपना है माइनस का माइनस का पॉइंट में 102 और प्लस का 15। इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना हो जाएगा, 15 में से 6 ऐड होगा लेकिन ये कम होगा, तो अपना आंसर आ गया 20.967 और किस में आंसर आया, ये क्या है, कॉस्ट में चेंज, यानी कि कॉस्ट ही है, राइट, तो ये अपना रुपीज में आंसर आ गया। ठीक है, इतने रुपीज अपना आंसर आ गया, क्लियर है। देखिए आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपको लैंग्वेज दे रखा है इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, जस्ट कंफ्यूज ना होकर के आपको इजीली सोल्व कर देना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपना, सेम टाइप का जैसे अपन ने अभी सोल्व किया है, कि फाइंड द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक्स यूनिट सेल करने पे इस रेट से बढ़ता है, 1 यूनिट सेल करेगा तो उसका 13 प्लस 26 प्लस 15 इतना मिलेगा, 2 करता है तो उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू बताना, मार्जिनल का मतलब वही चेंज इसमें कितना हो रहा है जब एक्स में चेंज कर रहे हैं, तो ये गिवन है अपने को, और अपने को फाइंड क्या करना है कि डी आर बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में ही, कब, एट एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू 7 पे अपने को ये चीज निकालनी है, तो कितना हो जाएगा अपने पास में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई डी एक्स कितना हो जाएगा अपने पास में, 13 इंटू 2 26 एक्स, क्लियर, 13 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया ना, और 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26x प्लस 26, क्लियर, प्लस 26। अभी देखिए यहाँ पे कि डी आर बाई डी एक्स इक्वल टू 26 बाहर ले लो तो x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और x कितना दे रखा अपने को 7 पे दे रखा है, राइट, तो यानी कि 26 इंटू 7 प्लस 1, x की जगह पे 7 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 26 इंटू 8 कितना होता है अपना, 26 इंटू 8 26 8 208, तो 208 रुपीज, राइट, तो ये अपना आंसर आ गया। कब, ये डी आर बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू अपने क्या रखा है 7। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। देखिए आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, जस्ट आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है।
देखिए अगला क्वेश्चन अपना जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपका 1-2 मार्क्स का। तो देखिए उसको कैसे सोल्व करेंगे। द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, क्या है, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि अपने को एरिया ऑफ ए सर्कल अपने को पता है क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। अब वो क्या बोल रहा है, विद रेस्पेक्ट टू, इस चीज पे ध्यान देना, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि इसकी रेडियस के हिसाब के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि अपने को डी ए बाई डी आर निकालना है, और वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर। क्लियर, आर स्क्वायर का कितना होता है 2r, तो पाई इंटू 2r, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं ऐसे लिख देता हूं पाई इंटू 2r, ठीक है, 2 पाई आर एक ही बात है। अब भी क्या बोल रहे हैं वो, जब r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है तो कितना होगा ये, तो डी ए बाई डी आर, r इक्वल टू 6 पे कितना हो जाएगा, इसकी जगह 6 रख दूं मैं, तो 12 पाई मेरा आंसर आ गया, 12 पाई, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखिए ऊपर a है एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है आर है रेडियस सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, या फिर इसको 12 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ये इसकी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 पाई सेंटीमीटर अपना आंसर आ गया। क्लियर, और 12 पाई कौन सा है अपना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और एक बार इसको सोशल मीडिया पे आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि द टोटल रेवेन्यू इन द रुपीज रिसीव्ड बाय द सेल ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन आर एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस ये दे रखा है, और बोल रहा है कि इसमें मार्जिनल रेवेन्यू, अगेन मार्जिनल रेवेन्यू देखे हो x इक्वल टू 15 पे, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं भाई, मार्जिनल रेवेन्यू का अपने को पता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, राइट, इसमें चेंज किस रेट से हो रहा है वो अपने को निकालना है, यानी कि अपने को क्या निकालना है, डी आर बाई किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और कब कब निकालना है, एट x इक्वल टू कितना 15 पे, 15 पे अपने को ये चीज अपने को निकालनी है। क्लियर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6x प्लस 36। क्लियर, 6x प्लस 36। अभी देखिए इसको x की जगह पे अपना कितना रखना है 15, तो 15 इंटू 36, 15 इंटू 6 कितना आ जाएगा 90 प्लस 36, यानी कि अपने पास में 19 प्लस 36 यानी कि 126 रुपीज, ठीक है, इतना रुपीज, तो 126 अपना डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्लियर है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आज का अपना वीडियो था, होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ कमेंट है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, आपका कमेंट लिखने से मोटिवेशन मिलता है, एंड वो जो है आप लोगों को भी उससे फायदा होगा। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।